नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 7 जुलाई से 7 अगस्त 2023 के बीच एक बहुत ही अद्भुत और विलक्षण ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है और ऐसी दुर्लभ ज्योतिषी घटनाएं सैकड़ों वर्षों के बाद घटित होती हैं और ये घटना ऐसी ज्योतिषी घटना है जो आप सभी के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करेगी। देखिए, 7 जुलाई को प्रातः 4:28 पर धन, वैभव, ऐश्वर्य, कंफर्ट और लग्जरी के कारक परम ज्ञानी दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं और सिंह राशि में शुक्र का ये गोचर 7 अगस्त 2023 तक रहेगा। सिंह राशि में ही 23 जुलाई को शुक्र वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में शुक्र का बल कई गुना बढ़ जाएगा और फल देने की क्षमता कई गुना बढ़ेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंह राशि में गुरु शुक्र के गोचर करते ही गुरु और शुक्र के बीच नवम पंचम का योग बन जाएगा। गुरु और शुक्र एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे। ज्योतिष शास्त्र में नवम पंचम योग को बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ फलदायी योग माना गया है। भले ही नवम पंचम योग बनाने वाले ग्रह शत्रु हों या फिर मित्र हों। शुक्र के इस गोचर काल में मंगल भी शुक्र के साथ होंगे और मंगल का बल शुक्र को प्राप्त होगा, गुरु का ज्ञान शुक्र को प्राप्त होगा। इसके अलावा गुरु मंगल का भी नवम पंचम का संबंध बन रहा है। जब कोई भी दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। तो इस तरह से 7 जुलाई से 7 अगस्त के बीच गुरु, शुक्र और मंगल तीनों ही ग्रह आपकी कुंडली में एक्टिवेट रहेंगे और आपको इन तीनों ग्रहों के गोचर का पूरा फल प्राप्त होगा। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे शुक्र क्या है और शुक्र का प्रभाव क्या होता है, क्योंकि जब तक आप शुक्र को नहीं समझेंगे तब तक शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव को ना तो समझ पाएंगे और ना ही उसका लाभ ले पाएंगे। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हों तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है।
इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो, या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो यह है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। मिथुन राशि के लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध, और बुध शुक्र के परम मित्र हैं, गुरु के परम मित्र हैं। अब बात करते हैं उन ग्रह स्थितियों की, उस ग्रह गोचर की जो कि बहुत ही अद्भुत और विलक्षण है और कई सौ वर्षों के बाद आपकी कुंडली में बनने जा रहा है। देखिए, आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल का गोचर कुंडली के तीसरे भाव पराक्रम भाव में है। गुरु का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में है। अब आप गुरु से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। गुरु से पंचम स्थान पर हैं शुक्र और गुरु से पंचम स्थान पर हैं मंगल, जबकि शुक्र और मंगल से नवम स्थान पर हैं गुरु। तो 7 जुलाई से 7 अगस्त तक गुरु और शुक्र मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे, और जब त्रिकोण पर होंगे तो गुरु भी एक्टिवेट होंगे और शुक्र मंगल भी एक्टिवेट होंगे। ये तो हुई एक महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना। दूसरी महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना और भी है, और वो क्या है? गुरु का गोचर मंगल की राशि में है। देखिए, 11वें भाव में 1 लिखा है। 1 का मतलब मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। तो गुरु मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। भरणी नक्षत्र जो कि शुक्र का नक्षत्र है, उसमें गुरु का गोचर है 21 जून से। तो इस तरह से गुरु का संबंध शुक्र से भी और मंगल से भी बन रहा है। तो एक तो त्रिकोण का संबंध और एक राशि और नक्षत्र का संबंध, और इस तरह से गुरु, शुक्र और मंगल तीनों ही एक्टिवेट होकर के 7 जुलाई से 7 अगस्त तक आपको हर तरह का फल प्रदान करेंगे, हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। अब बात हम शुक्र की कर रहे हैं, लेकिन शुक्र के साथ साथ गुरु और मंगल की भी बात करेंगे, क्योंकि किसी भी कुंडली का विश्लेषण केवल एक ग्रह के आधार पर नहीं किया जा सकता है। वो ग्रह जो कि उस कुंडली को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी विश्लेषण किया जाना जरूरी होता है। अब आप यहाँ देखिए, पहले गुरु की बात कर लें। गुरु आपकी कुंडली के दशम भाव के और सप्तम भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। अब इसका क्या अर्थ हुआ? इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा, काम में आपका मन लगेगा, और आपको कार्य क्षेत्र से मिलने वाले हर तरह के लाभ प्राप्त होंगे। दूसरी चीज, शुक्र और मंगल की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है। शुक्र मंगल जब स्वयं में एक्टिवेट है तो भाग्य भाव को एक्टिवेट कर देंगे। तो भाग्य भाव जब एक्टिवेट होगा तो भाग्य भाव को एक्टिव होने से कार्य क्षेत्र से आपको हर तरह का लाभ मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, सप्तम भाव व्यापार का होता है और शुक्र विदेश भाव के स्वामी होकर के पराक्रम भाव में बैठे हैं और एक्टिवेट हैं इस समय। तो ये जो समय है 7 जुलाई से 7 अगस्त के बीच का, ये विदेशी व्यापार के लिए बहुत ही अनुकूल है। सप्तम भाव व्यापार का, 12वां भाव विदेश का, सप्तम और 12वें का संबंध बन रहा है, तो विदेशी व्यापार के लिए ये समय अत्यंत अनुकूल है। गुरु पंचम के स्वामी हैं, पंचम भाव शिक्षा का होता है, तो छात्रों के लिए विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी प्रबल योग बनेगा। चूँकि मंगल आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में बैठे हैं, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, आपके बल में वृद्धि करेंगे, और छात्रों को विदेश जाने का योग बन जाएगा, क्योंकि शुक्र मंगल के साथ हैं और शुक्र पंचम और 12वें दोनों के स्वामी हैं। तो छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बना, एक चीज़। दूसरी चीज़, मंगल हैं 6ठे भाव के स्वामी,
मंगल आपके लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो आपको मंगल के प्रभाव से छठे भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा। अब छठा भाव क्या होता है? छठा भाव होता है नौकरी का। मंगल लाभ के भाव में बैठे हैं तो आपके लिए इसमें नौकरी प्राप्त करने का एक अत्यंत गोल्डन चांस मिलने जा रहा है, क्योंकि तीनों ही ग्रह एक्टिवेट हैं। छठा भाव होता है सर्विस सेक्टर का, तो आप प्राइवेट रूप से भी संगीत और कला के क्षेत्र में, सौंदर्य के क्षेत्र में, या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के क्षेत्र में, फूड इंडस्ट्री के क्षेत्र में, ऐसे जो भी कार्य हैं जो कि सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन सभी कार्यों को शुरू कर सकते हैं। और अगर आप उनमें कर रहे हैं तो आपके लिए लाभ का विशेष योग बनेगा, क्योंकि मंगल लाभ के भाव के स्वामी हैं और शुक्र के साथ हैं जो कि धन के कारक हैं। कुंडली का जो पंचम भाव होता है वो लव और रोमांस का होता है, और शुक्र गुरु एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। शुक्र पंचम के स्वामी हैं, गुरु सप्तम के स्वामी हैं। गुरु शुक्र का संबंध बन रहा है तो पंचम और सप्तम का भी संबंध बन रहा है। लव रिलेशंस का, लव रोमांस का है, सप्तम विवाह का है, तो आपके प्रेम संबंधों को गतिशीलता मिलेगी और वो विवाह में परिणित होंगे, इस चीज़ का भी योग बन रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है कि शुक्र मंगल की युति जब भी बनती है तो मेल फीमेल के बीच में आकर्षण बहुत ज़्यादा तीव्र हो सकता है। तो ऐसे में आप अपने लव रिलेशंस में बहुत अधिक प्रगाढ़ता महसूस करेंगे, डीप अटैचमेंट फील करेंगे, और ऐसे ही दाम्पत्य जीवन में भी होगा। प्रेम सौहार्द की वृद्धि होगी, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। लेकिन यहीं पर है कि शुक्र और मंगल की युति जब बनती है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी जन्म दे देते हैं। तो प्रेमी प्रेमिका के बीच में किसी तीसरे की एंट्री हो सकती है, पति और पत्नी के बीच में किसी तीसरे की एंट्री हो सकती है। इस चीज़ से आपको विशेष तौर पर सावधान रहना होगा। तो इसके लिए आप माता लक्ष्मी की उपासना करते रहें, महिलाओं का सम्मान करें और अपने मन को बहुत ही मजबूत करें। अब यहाँ पर देखिए, मंगल शुक्र भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु दशम के स्वामी हैं और मंगल की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर और अष्टम दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, और गुरु मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर भी हैं। तो कार्य क्षेत्र से भाग्य के सहयोग से लाभ तो मिलना तय है। मंगल के प्रभाव से आप अपने आप को कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक एनर्जेटिक फील करेंगे। कार्य करने की बहुत ऊर्जा आपके अंदर इस समय होगी, काम में मन भी लगेगा। चूँकि भाग्य का भी साथ है इसलिए आपके काम बनते चले जाएंगे। मंगल क्या है? सेनापति हैं। सेनापति ना तो डरना जानता है, ना झुकना जानता है, ना हारना जानता है। सेनापति केवल और केवल जीतना चाहता है, केवल और केवल जीतना जानता है। तो मंगल के प्रभाव से आप अपने कार्य क्षेत्र में टीम लीडर के रूप में आगे बढ़ेंगे, अपनी टीम का नेतृत्व करेंगे। कितना भी बड़ा चैलेंज हो, हर चैलेंज को आप एक्सेप्ट करेंगे और उसे पूरा करके लाभ अर्जित करेंगे, क्योंकि गुरु लाभ के भाव में है, शुक्र विदेश के भाव में है। तो इस समय विदेशों से लाभ प्राप्त करने का प्रबल योग है। कार्य क्षेत्र का संबंध विदेश से भी बन रहा है। आप व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं, नौकरी के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, और विदेश में परमानेंटली आप सेटल भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी बुध हैं और बुध ही चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, जो कि सुखों का, भौतिक सुखों का, माता का, मातृभूमि का, भूमि भवन प्रॉपर्टी का भाव होता है। तो इस समय आप विदेश में प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। शुक्र और मंगल कुंडली के तीसरे भाव में है। तीसरा भाव होता है यात्राओं का। शुक्र मंगल की दृष्टि नवम पर पड़ रही है। नवम भाव होता है तीर्थ यात्राओं पर। शुक्र मंगल आपको इस गोचर काल में छोटी मोटी यात्राएं कराएंगे और उन यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। आप ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हैं,
आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जुड़े हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, या आप मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, शुक्र मंगल की युति आपको अपार धन वैभव देने जा रही है। लेकिन भाग्य का सपोर्ट आपको ज़रूरी है। और भाग्य का सपोर्ट कैसे मिलेगा? शुक्र मंगल की दृष्टि पड़ रही है, इसके स्वामी भाग्य भाव के हैं गुरु और शनि। शनि भाग्य भाव में ही गोचर कर रहे हैं और शनि हो चुके हैं वक्री। वक्री होने से क्या होगा कि शनि की चाल धीमी हो गई। शनि की चाल जब धीमी हो गई तो फिर भाग्य का सपोर्ट भी धीमा हो गया। तो भाग्य भाव को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? नवम भाव तीर्थ यात्राओं का होता है, तो कहीं ना कहीं आप तीर्थ यात्रा पर जरूर जाइए। नवम भाव पिता का होता है, गुरु का होता है। पिता का सम्मान कीजिए, गुरु का सम्मान कीजिए। पिता और गुरु से, बॉस और सीनियर से अपने रिलेशंस को बहुत अच्छा रखिए। नवम भाव होता है धर्म अध्यात्म का। अपने घर पर कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन कराइए, पूजा पाठ में लगिए, ईश्वर में आस्था बढ़ाइए। ये सब कार्य करेंगे तो भाग्य का आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर एक बार भी अगर आपने 7 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में गंगा स्नान कर लिया तो निश्चित रूप से आपको भाग्य का फुल सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से मिथुन राशि के जातकों के लिए 7 जुलाई से 7 अगस्त का जो गोचर काल है ये बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला है। बस 2-3 चीज़ें आपको समझनी है जहाँ पर आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा। मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर। छठा भाव होता है कर्ज का। अब अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, शादी ब्याह के लिए, उच्च शिक्षा के लिए लोन लेना चाहते हैं, आपको मिल जाएगा। छठा भाव होता है शत्रुता का, और मंगल के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होगा, बॉडी इतनी आपकी बेल बिल्ट होगी कि शत्रुता तो आपसे मोल लेने का कोई साहस ही नहीं करेगा। और जहाँ तक कर्ज की बात है, ध्यान दीजिएगा, मंगल की दृष्टि छठे पर है, छठे के स्वामी हैं। किसी को भूल करके भी कर्ज आप मत दीजिएगा। अगर आपने इस गोचर काल में किसी को कर्ज दे दिया, वो पैसा आपको डूब जाएगा। एक बात। दूसरी सावधानी क्या बरतनी है? भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है मंगल पर। मंगल उग्रता और क्रोध के कारक होते हैं। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं। भूल करके भी क्रोध में आकर के अपने पिता या गुरु का अपमान मत कीजिएगा। अगर आपने ऐसा किया तो भाग्य तो वैसे ही मंदा चल रहा है, भाग्य का सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो भूल करके भी अपने गुरु और पिता का अपमान मत कीजिएगा। तीर्थ यात्राओं पर जाइएगा। हालांकि मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, शुक्र जो हैं ये जल तत्वीय ग्रह हैं। जब दोनों एक साथ हैं तो मंगल की अग्नि को शुक्र शांत करेंगे। फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है। और यही चीज़ आपको दशम भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी, मंगल अति उत्साह, जल्दबाजी के कारक होते हैं। तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। अति उत्साह में कोई अचानक से डिसीजन मत लीजिएगा। काफ़ी सोच विचार करके आप अपने कार्यों को कीजिएगा, क्योंकि भाग्य भाव में शनि का जो गोचर है, ये चूँकि शनि वक्री हैं, तो ये इंडिकेशंस दे रहा है कि आप किसी काम में जल्दबाजी मत कीजिएगा। जो भी आप काम कर रहे हैं, परिवर्तन करने से पहले 100 बार सोचिएगा, उसके बाद तब आप उस काम में कोई परिवर्तन करिएगा। तो अगर आपने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, और इससे और बेहतर लाभ मिले तो आप शुक्र का उपाय कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर
वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।